हम बनाए रखेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो अथवा प्रतिपक्ष के विधायक हो। स्टैंड बाय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नई सरकार के नए विधानसभा के सत्र का आगाज हो चुका है। आज मनोहर सरकार के पहले विधानसभा सत्र का पहला दिन था। आज का दिन हमारी संवैधानिक औपचारिकताओं को निपटाने में बीता। चूंकि आज पहला दिन था, लिहाजा विधायकों को शपथ दिलवाई गई और उसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। कंवरपाल गुर्जर इस विधानसभा के नए अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए। लेकिन आज सदन में जो तस्वीरें उभरी, आज सदन में जो कॉम्बिनेशन दिखाई दी, हम कल ये चर्चा कर रहे थे कि आज का सदन कैसा दिखेगा, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, पति पत्नी कौन कौन यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट थे जिन पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, बहुत जल्दी से हम परिचय करा दें अपने मेहमानों से बगैर वक्त बर्बाद किए हुए। प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ रंजीता मेहता है, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता है। हमारे साथ नरेश कौशल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी हैं, आप संपादक हैं आज समाज के। संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शक्ति परमार हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। या ये बताना बहुत लाजमी है कि आज इस सारे पैनल ने विधानसभा में पूरा दिन गुजारा है और शपथ से लेकर अध्यक्ष के चुनाव तक हर एक मूवमेंट को अपनी आंखों में कैद किया है। नरेश कौशल साहब आज दर्शक दीर्घा में सबसे आगे बैठे हुए थे, उनके ठीक बगल में चौहान साहब बैठे हुए थे और उससे पहले दिग्विजय चौटाला जो इनेलो के युवा नेता हैं वो उनके बगल में बैठे थे। इसी तरह से अमित आर्या जी ने आज पूरा दिन विधानसभा में उन छोटे छोटे मूवमेंट्स को नोट किया है। शक्ति परमार भी लगातार विधानसभा में मौजूद रहे, खुद चौहान साहब विधानसभा में मौजूद रहे। आज की इस विधानसभा की शक्ल कैसी है, बहुत सारी बातें जो सामने आई, कुछ हल्के फुल्के अंदाज में भी जो व्यंग सामने आए, एक तनाव का जेस्चर आया, मतलब दोनों तरफ से ये भरोसा दिलाया गया ये कहते हुए कि हम तनाव पैदा नहीं करेंगे या आप तनाव पैदा मत करिएगा। हम सीधे नरेश कौशल साहब के पास चलते हैं। कौशल साहब, आज आप गैलरी में मौजूद थे, पहली शपथ से लेकर अध्यक्ष के चुनाव तक क्या कुछ देखा आज आपने? कल आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे हल्के फुल्के अंदाज में कि यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पहली बार जो पति पत्नी पहुंच रहे हैं वो आगे बैठे हुए थे, आज क्या कुछ देखा आपने विधानसभा में? देखो, हम पति पत्नी से ही शुरू कर लेते हैं हल्के फुल्के अंदाज में कि वो आज ऐसे लग रहे थे जैसे सारे बाकी बाराती हैं वो दूल्हा और दुल्हन जैसे बीच में बैठे होते हैं। कुछ ऐसा वो दृश्य मेरा ख्याल है, मेरे साथी शायद इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो अक्सर पीले वस्त्रों में नजर आते थे वह सफेद वस्त्रों तो आज वो सफेद वस्त्रों में थे, लेकिन उन्होंने अपने एक जो रुमाल लगा रखा था वो पीला जरूर था, थोड़ा सा। तो मतलब पार्टी थोड़ी सी सिकुड़ गई, परिणामों में 2 सीटें रह गई तो रुमाल भी सिकुड़ पर आ गए। देखिए, इस तरह पार्टी के बारे में अगर आप ऐसी हल्की फुल्की और बात सुनना चाहते हैं तो कई लोग ये भी कहते हैं कि वो ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल पर आ गए हैं। या तो साइकिल पर चले, एक आगे और एक पीछे जी। तो और लोग ये भी पूछते हैं कि इनकी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग, वो मीटिंग कहाँ भी कहीं भी दोनों बैठ के कभी भी कर सकते हैं जी। एक चीज है कि वो मतलब उस पूरे सदन में सबसे स्मार्ट आदमी अगर कोई नजर आ दोनों इसमें तो कोई दो राय नहीं। अमित जी, जिनको कौशल जी ने दुल्हा और बाराती का दुल्हा और दुल्हन कहा, वो बारात का विदाई होने से पहले चले गए, ये भी एक फैक्ट है। वो शपथ ग्रहण के वो अपने बीच में निकल गए। वो अपने एक चीज हम आपको बताएं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा दिन ऑब्जर्व किया और बहुत ही जिसको कहते हैं कि अच्छे भाव से, क्योंकि ये वाकई में ऐतिहासिक क्षण थे इस विधानसभा के लिए, तो ऐतिहासिक क्षण थे। कितने सारे लोग नए आए वहाँ पे, जिनका पहली बार था वहाँ पे, उस पूरी सरकार को जो लीड कर रहे हैं उनका भी पहली बार था वहाँ पे, और वो तमाम सब लोग जो पिछले 10 वर्षों से उन सीटों पर बैठ रहे थे जहाँ पे आज दूसरे बैठ रहे थे,
उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, उनके मन के भाव को पढ़ना, वहाँ के माहौल को सूंघना, समझना, वो सारी वाइब्रेशन को अंडरस्टैंड करना, उस सारे में ये जो कपल की बात सर ने की, ये वाकई में ही बहुत ही उस सारे माहौल को खुशनुमा बना रही थी। लेकिन ये तो एक उदाहरण हुआ, इसमें तो कोई एक उदाहरण हुआ, ऐसे कई उदाहरण वहां थे, कपल के तौर पर नहीं। आज हम देख रहे थे कि बीरेंद्र सिंह जी वहां मौजूद थे दर्शक दीर्घा में, आप ही की कतार में बैठे हुए थे और बड़ी गंभीरता से वो सारे शपथ ग्रहण को देख रहे थे। उन्होंने प्रेमलता जी का भी शपथ होते हुए देखा। हुड्डा साहब वहां मौजूद थे, आज बहुत ही रिलैक्स वो नजर आ रहे थे सदन में। नहीं, वहीं दिग्विजय अपनी मदर को देख रहे थे, मतलब कई प्रकार के वहाँ पे इमोशनल क्षण भी रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसको अगर नटशेल में हम समअप करें कि क्या दृश्य था, तो जैसे हरियाणा एक एग्रीकल्चर का स्टेट कहा जाता है जी, तो एक ऐसा नक्शा उभर के सामने आ रहा था, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की, कहीं पे सरसों होती है पीले रंग की हो जाती, कहीं पे ग्रीन रंग का गेहूं हो जाती है, या आजकल धान होती है। तो इसी तरह से कई जगह जो है सूखा पड़ जाता है, सफेद रंग के भी जो सामने नजर आ रहे थे, तो उस तरह के भी कई पर बहुत कलरफुल था। तो बहुरंगा आंगन, कुल मिलाकर बहुरंगा आंगन कुल मिलाकर इसमें लगभग 7 मेंबर जो है वो पहली बार एमएलए चुन के आए हैं। सबसे खूबसूरत बात ये कुल मिलाकर एक बड़ा ने भी अपने भाषण में सबसे चटपटी बात कही, उन्होंने कहा 15 साल बाद हम भी विधानसभा का जलवा फिर से देख रहे हैं। हाँ। अजय शुक्ला जी, आपने आज क्या देखा, कौन सा रंग आज वाकई आपके दिल को छू गया इस विधानसभा का, जब ये पूरा शपथ ग्रहण और अध्यक्ष का चुनाव आपकी आंखों के सामने से मैं भी गुजरा? बताऊंगा राजीव, पहले अजय जी बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो मैं अत्री साहब की पार्टी के बारे में बात करता हूँ। इनकी पार्टी के लिए एक बड़ी भाग्य की बात है कि इनकी पार्टी का जो मुखिया रहे हैं आज तक, उस परिवार से पहली बार कोई महिला निकल के सदन में आई। क्या बात। और ये उस परिवार के लिए और कभी उस परिवार के बारे में सोचते नहीं थे कोई आएगी। वो रिप्रेजेंट कर रही थी उन लोगों को जो लोग आज सदन में आने की स्थिति में नहीं है। अब क्यों नहीं है ये तो आप भी जानते हैं। तो कमोबेश उनके ना होने का और उसका जो एक मनोबल इनेलो में बढ़ रहा था, वो एक बड़ी वजह है और बड़ा आत्मीयता का वो था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जो प्रफुल्लता का माहौल था, जिस तरीके से वो गदगद हो रहे थे कि जीवन में उन्होंने शायद भाजपा के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम इस तरफ भी इस पोजीशन में बैठेंगे, अपने बूते बैठेंगे जी। तो अपने बूते बैठ करके अपने आप को जिस गौरव से वो फील कर रहे थे, वो एक अपने आप में उनके लिए आपने ध्यान दिया होगा, उनके चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि बड़ी भारी जंग जीत के और फतह होके उसका जश्न मनाने पहुंचे हो। कमोवेश वो माहौल था। लेकिन दूसरी तरफ आप एक चीज देखिए, कांग्रेस की स्थिति वही सबके बावजूद लोग जीत के आए हैं। ये लोग उस पोजीशन में जीत के आए हैं जो लोग वहां पहुंचे हैं कि जब कांग्रेस साफ हो रही थी, तो जो लोग जीत के आए हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक गर्व का भावना थी कि हम तो आ गए, हम तो यहाँ तक पहुंचे, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद पहुंच गए। तो उनके अंदर एक कहीं ना कहीं इस चीज का भाव। अजय जी, जयप्रकाश जैसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि हम तो इन सबको हरा के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी ये मजेदार चुटकी उन्होंने ली कि हम तो अध्यक्ष जी, हम तो सारी पार्टियों को हरा के आए हैं, निर्दलीयों को ज्यादा समय। तो उनका अब जयप्रकाश जी की मान है तो अपनी बारी तो गई। उनका सम्मान तो ज्यादा होना चाहिए कि वो कांग्रेस को, बीजेपी को, इनेलो को, बाकी सबको हरा के आए। तो आप ये जो एक माहौल था। दूसरी तरफ जैसा कौशल साहब ने बताया, जो पति पत्नी का एक दाम्पत्य जीवन का एक संग है, वो वहां तक जो पहुंचा, तो उसका एक उन्हें अनुभूति थी, उनकी एक अपेक्षाएं थी, वो शायद नहीं पूरी हुई। उस बात की उनके अंदर निराशा भी दिख रही थी, लेकिन कहीं न कहीं वो चीजें आ रही थी। और उसका एक मूवमेंट अबे जी क्या था जी, वो शायद हमें से शायद, क्योंकि मैं ऐसे एंगल पे खड़ा था कि मैं उसको देख पाया, उस सारे मूवमेंट को। हमें से शायद बाकियों ने भी देखा होगा उसको, जब कुलदीप जी ने अंग्रेजी में शपथ लिया। शपथ लेने के बाद वो लौट रहे थे, फिर उनका फोटो सेशन भी हुआ, जो एक जैसी उनकी पर्सनालिटी है, तो वो फोटो सेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने हुड्डा साहब को विश किया, फिर वो, क्योंकि वो उनके साथ ही बैठे हुए थे,
और कुलदीप शर्मा जी और हुड्डा साहब एक ही बेंच पे थे और कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई बगल वाली बेंच पे थे। जब वो लौटे हैं, लौटने के बाद जब वो अपनी सीट पे बैठे हैं